हेलो दोस्तों, कुमार एकेडमी में आपका स्वागत है और मैं कुमार सर आपका अपने यूट्यूब चैनल कुमार एकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसे कि आरपीएफ ने अपना नोटिस निकाल दिया है, कांस्टेबल का भी निकाल दिया है और एसआई का भी निकाल दिया। कांस्टेबल के बारे में आपको बता चुका हूं, एसआई के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या क्या आपको उसमें कैसे कैसे फॉर्म फिल करना है, क्योंकि आज से फॉर्म फिल होने शुरू हो गए हैं और कितनी छूट मिलेगी आपको, कितनी छूट नहीं मिलेगी, पूरे नोटिफिकेशन में जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और हाँ, अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ में शेयर भी करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या है, जैसे कि आरपीएफ 2024 का नोटिफिकेशन निकला हुआ है, न्यू वैकेंसी निकली हुई है कांस्टेबल और एसआई के। कांस्टेबल के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, एसआई की बतानी है। एज में कितनी छूट मिलेगी, सबसे इंपॉर्टेंट तो यह है कि आपको एज में कितनी छूट मिलने वाली है। सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो तो यही है कि एज में आपको कितनी छूट मिलने वाली है, फिर है छूट मिलने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। ये आरपीएफ ने अपना निकाल दिया है नोटिफिकेशन और ये है आपके लिए। कांस्टेबल का मैं बता चुका हूँ, ये केवल एसआई के लिए है। तो आपको सभी को पता है ओपनिंग डेट, जो ओपनिंग डेट है वो क्या है। अरे तो ओपनिंग जो डेट है आपकी वो है 15/4, यानी आज आपकी डेट जो है वो आज ही से स्टार्ट हुए। 15 तारीख है आज, 15 अप्रैल, और ये 14 मई तक आपके फॉर्म 1 महीने के लिए भरे जाएंगे। अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो जाती है गलती से, तो आप 15 से 24 के बीच में इसको आप सही कर सकते हो। ठीक है जी। आगे क्या है, पोस्ट है लेवल 6 सब इंस्पेक्टर की है। लेवल आपका 6 होगा। जो इनिशियल पे होगा वो होगा 35,400 रुपये। पहले ये 35,400 रुपये। स्टैंडर्ड मेडिकल स्टैंडर्ड जो होगा B1 का होगा। एज होगी 20 से 28। वैकेंसियां टोटल 452। भाई यहाँ पर इन्होंने गड़बड़ कर दिया। पिछले साल इन्होंने 1500 के करीब वैकेंसी निकाली थी, इस बार इन्होंने 4 से 5 साल में वैकेंसी निकाली है, परंतु दी कितनी 452। और ये ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात हो गई। इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन में इनमें कुछ है नहीं है, ज्यादा कुछ है। ठीक है, हाँ ये है। यहाँ पर आपको 3 साल का क्या मिलेगा, एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, जो कोविड-19 पैंडेमिक थी उसके कारण। यानी कि आपको आयु जो छूट मिलेगी, आयु में 3 साल की छूट मिलेगी। 3 साल की छूट मिलेगी। आगे देखते हैं आगे क्या है। ठीक है जी। तो नेगेटिव मार्किंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी। नेगेटिव मार्किंग एग्जाम में आपकी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। यानी कि आप अगर 3 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 1 क्वेश्चन गलत हो जाएगा, सही में से 1 आपके नंबर कट जाएंगे। और इसमें कुछ है नहीं ज्यादा। अगला देखते हैं आगे क्या है। आगे नेशनलिटी, यानी कि आपको नेशनलिटी कितना होना चाहिए कि आपकी सिटीजनशिप भारतीय होनी चाहिए, आप इंडियन होने चाहिए, आप इंडियन होनी चाहिए। एसआई की पोस्ट है 20 से 25 साल की एज चाहिए, परंतु 3 साल का रिलैक्सेशन मिलने के बाद, 3 साल का की छूट मिलने के बाद आपको कितना है 20 से 28। यानी कि आपकी जो एज काउंटिंग होगी वो 1/7/2024, 1 जुलाई 2024 से काउंट होगी। ठीक है जी। ये आपको बड़ा ध्यान रखना है कि हाँ जी क्या है। SC/ST के लिए जो वो है रिलैक्सेशन वो 5 साल का है। ओबीसी जो नॉन क्रिमिनल स्टूडेंट है उनके लिए 3 साल का है। एक्स सर्विसमैन और जो जनरल के हैं और ईडब्ल्यूएस के उनको 3 ईयर। ओबीसी के लिए 6 ईयर, SC/ST के लिए 8 साल। ये एक्स सर्विसमैन के लिए है। फीमेल कैंडिडेट के लिए 2 साल, 5 साल। ओबीसी के लिए, SC/ST के लिए 7 साल, यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए 5 साल, ओबीसी NCL के लिए 8 साल, SC/ST के लिए 10 साल। ये भी एक्स सर्विसमैन है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, ये उनके लिए है जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए वो ये है। जैसे यहाँ पर SC/ST के लिए 7 साल है और ओबीसी के लिए SC/ST के लिए 10 साल है, फीमेल के लिए है। ठीक है जी। और आगे देखते हैं आगे क्या है। हाँ, सबसे जो अच्छी इसमें बात है आपकी वो ये है कि आपको अपनी एज काउंट करने का ज्यादा चक्कर नहीं है। इन्होंने ये नहीं दे रखा है कि आपको अपनी एज काउंट करनी पड़ेगी। उन्होंने अपना दे रखा है सब कुछ कि अरे सब कुछ उन्होंने अपने आप से दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एज ग्रुप 20 से 28, यानी अपर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, यानी कि अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस वाले जो 2/7/2096 से पहले उनका जन्म नहीं हुआ होना चाहिए। 2 जुलाई 1996 से पहले वाले नहीं भर सकते। ओबीसी वाले
2/7/1993, यानी 2 जुलाई 1993 वाले नहीं भर सकते, उससे ऊपर का अगर जन्म है तो। और यहाँ पर SC/ST वाले जिनकी है 2/7/1991, 2/7/1991 से अगर किसी का पहले जन्मदिन है तो वो भी नहीं भर सकता है। और सबके लिए जो वो है 2004, यानी कि 2003 वाला भर सकता है, 2005 वाला नहीं भर सकता है। ठीक है, जिसकी डेट ऑफ बर्थ 2005 है वो भी नहीं भर पाएगा। 2004 सबके लिए है। इंपॉर्टेंट सबसे अच्छी जो जानकारी है वो यही है कि आपको एज लिमिट में क्या फायदा मिलने वाला है। ठीक है, इसके अलावा आपकी जो फीस होगी वो 500 रुपए होगी, वो भी अनरिजर्व कैटेगरी और अनरिजर्व कैटेगरी फॉर ऑल कैंडिडेट, यानी कि सारे ऑल कैंडिडेट के लिए। ऑल कैंडिडेट के लिए 500 रुपए फीस है। फॉर कैंडिडेट हु बीन SC/ST, एक्स सर्विसमैन, फीमेल माइनॉरिटी और इकोनॉमिकली बेस्ड क्लास, उनके लिए जो फीस है वो 250 रुपए है। SC/ST यानी SC/ST, एक्स सर्विसमैन, फीमेल माइनॉरिटी, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास, इनके लिए जो फीस है वो 250 रुपए है। और ये फीस आपकी रिफंडेबल है। आप एग्जाम दे के आओगे, फर्स्ट एग्जाम देने के बाद में ये फीस आपके अकाउंट में आ जाएगी, अकाउंट में आपकी फीस आ जाएगी, तो आपको इसकी ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है। इसके अलावा और क्या है, हाँ जी, नेम ऑफ पोस्ट है सब इंस्पेक्टर है, लेवल 6 है, 35,400 का आपको जो सैलरी मिलेगी वो मिलेगी। मेडिकल स्टैंडर्ड जो है वो B1 है, और डिसेबिलिटी नोट है, कोई डिसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। और आपने SI के लिए ग्रेजुएशन क्या होना जरूरी है। अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है तभी आप इसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हो। आगे देखते हैं। अब इसमें जो ना पोस्ट दे रखी है, किसके लिए कितनी पोस्ट है। सब इंस्पेक्टर के लिए अनरिजर्व कैटेगरी, जो जनरल वाले हैं उनके लिए 157 है, SC की 57 है, ST की 28 है, OBC की 104 है, AWS की 38 है। यानी टोटल मिला के जो वैकेंसी है मेल की वो है 384। फीमेल के लिए जनरल की 28 है, ये 10 है, ये 5 है, ST के लिए 5 है, OBC के लिए 18 है, AWS के लिए 7 है, टोटल जो है 68 है, और 68 है। और 10% जो वैकेंसी है वो एक्स सर्विसमैन के लिए है, उनकी मिला के टोटल 45। तो टोटल जो वैकेंसी आपकी वो 452 के आसपास बैठे। 8 4 12 5 17 का 7 हासिल 1, 6 4 10 8 18 का 19 का हासिल 1, 3 अधिक 497 वैकेंसी आपकी बैठती है। ठीक है जी। इसके अलावा और कुछ इसमें दिया हुआ है नहीं, बस मैं आपको इसके बारे में इसका सिलेबस और बता देता हूं कि सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है। इसका जो सिलेबस है, सिलेबस में 3 चीजें मुख्य रूप से आएंगी, मैथ, रीजनिंग और जीके। और जीके में जो वेटेज होता है वो साइंस का होता है। तो मैथ के 35 क्वेश्चन होते हैं, 35 क्वेश्चन जीके रीजनिंग के होते हैं, और 50 क्वेश्चन आपके जीके के होते हैं। तो आपको इसी को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करनी है। और किसी बच्चे को अगर मेरे साथ में मैथ पढ़ना है तो मेरी जो क्लास होती है वो 11 से 12 होती है रेगुलर, 11 से 12। और मैं उस क्लास की वीडियो आपको 7 PM पे क्या करा देता हूं, 7 बजे उपलब्ध करा देता हूं। तो आप मेरे चैनल पे जुड़ के मेरी वीडियो देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। और अगर किसी बच्चे को PDF चाहिए या फिर उसको कोई कंफ्यूजन है तो वो मेरे 7982719092 इस चैनल पर व्हाट्सएप कर सकता है, टेलीग्राम कर सकता है, और अपनी समस्या बता सकता है, और PDF के लिए बोल सकता है। बस आपको अपना नाम और अपने जगह बतानी होगी, प्लेस, आप किस जगह से हैं और किसके लिए मांग रहे हैं, SI के लिए या कांस्टेबल के लिए, ये आपको बताना होगा, बस मैसेज करना है। ठीक है जी। और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जो भी अगर नेक्स्ट जानकारी जो होगी वो आपको मैं लेके आ जाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।